नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार हैं, जिन्हें बीजेपी ने भरोसा जताते हुए दूसरी बार इन्हें टिकट दिया है। पहली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तब 48,000 वोट इन्हें प्राप्त हुआ था और इस बार फिर वे बीजेपी के टिकट से मैदान में हैं। एक और जहां बीजेपी कह रही है कि नौकरी हम देंगे बंगाल के युवाओं को, वहीं ममता सरकार जो है वो कह रही है कि खेला होवे। क्या कुछ होगा इस चुनाव में, आइए सीधे हम डॉक्टर अजय पोद्दार से जुड़ते हैं और उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या होगा इस बार, खेला होगा या नौकरी? मोदी जी ने पुरुलिया की सभा में कहा था खेला होवे। खेला की होवे? चाकरी होवे, विकास होवे, चिकित्सालय होवे, हॉस्पिटल होवे, स्कूल होवे, कॉलेज होवे। और 40 বছরে আপনি দেখছেন এই 10 বছর দিদির রাজ, তার আগে বামের রাজ 34 বছর, तो 44 ईयर से की হয়েছে না হয়েছে ये आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं और कुल्टी की स्थिति से भी आप मेरे से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, क्योंकि जितना मैं घुरता हूँ उससे ज़्यादा आप लोग चप्पे चप्पे की खबर, गांव-गांव की खबर आपके पास में है। ये पानी की जो पाइपें दिखाई पड़ रही हैं, ये अमृत योजना के तहत, अमृत योजना का नाम अटल जी के नाम से शुरू होता है, उस योजना के तहत इस पाइप लाइन बिछा के पानी देने का काम किया गया है, जिसमें सेंट्रल का, स्टेट का, कॉरपोरेशन का एक एक हिस्सा होता है। ये पहली बार पैसा 2015 में वापस चला गया था, जो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं और डिटेल में जानते हैं। फिर वापस आया जब हमारे सांसद जीत के आए तो उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन कराया आसनसोल के लिए, जो आज तक भी इन लोगों के लिए खर्च करना संभव नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जब जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो ममता जी इतना क्रोधित क्यों हो जाती है? ये उनका वैचारिक मतभेद है। हम लोग जन्म में भी राम का नाम लेते हैं, मरने पर भी राम नाम सत्य बोलते हैं। राम जन जन में है, कन कन में है, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर हम बंगाल की राजनीति की बात करें तो बंगाल की राजनीति में खूनी संघर्ष कोई आम बात नहीं है। कई बीजेपी के कार्यकर्ता शहीद भी हुए हैं इस दौरान, और अमित शाह जो हैं वो मन से भी कह रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार 200 पर अमित शाह जी ने जो कहा है वो बिल्कुल होगा। और बंगाल की जनता, ये रिजल्ट हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, ये जनमानस का काम है, जनता का काम है। जनता बंगाल की मन बना चुकी है और उसका परिवर्तन, जैसे हम लोग बोलते हैं 2019 में हाफ, 21 में साफ। 2019 आपने देख चुका है और पूरी जनता, आप पुरुलिया देख लें जो ग्रामांचल है, आज से 44 साल के शासन और उसके पहले भी अगर आप जाएंगे तो रार बंग जो है वही परिवर्तन करता है। रार बंग पुरुलिया से लेके आपको खड़गपुर, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम, ये रार बंग है। रूलिंग पार्टी के पास अगर यहाँ 120 सीटें हैं तो रूलिंग पार्टी के पास हमेशा 110 सीट से ऊपर रहती है। रार बंगाल में 2019 में ही लोगों ने साबित कर दिया था कि परिवर्तन की लहर चल रही है। ये अंडरग्राउंड करंट अब सुनामी में परिवर्तित हो चुका है। वो अलग अलग तारीखें जो पड़ी हैं चुनाव की, उस दिन कमल का बटन दबाकर बंगाल के सारे लोग इस बात को साबित करेंगे क्या होने वाला है। टीएमसी कह रही है कि कल जो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है वो एक जुमला है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि किसानों को हम 8,000 रुपया 18,000 रुपया देंगे, नौकरी देंगे, विकास करेंगे, सोनार बंगला बनाएंगे, ये उसी प्रकार से जुमला है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में कहते थे कि काला धन देश में वापस आएगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रश्न बहुत है। काले धन की वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। ये इतना आसान नहीं होता है कि स्विस बैंक से आप पैसा ले आए, बट उसकी प्रक्रिया चल रही है, प्रत्यार्पण की प्रक्रिया भी चल रही है और वो बिल्कुल होगा। मोदी जी कुछ भी कहते हैं तो बिल्कुल जुमला नहीं है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम की तहत आप कोरोना काल में देख लें, घर घर अनाज पहुंचाने के लिए देख लें, 500 रुपये करके खाते में देख लें, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत हर 3 महीने पे 2,000 रुपये आते हैं, तो वो 8,000 हो गया। तो उन्होंने जो कहा है वो सत्य है।
दीदी कुछ करने नहीं दे रही, जैसे आयुष्मान भारत। आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाएं, आपकी चिकित्सा होगी ना। अभी तो कोरोना में सब्यसाची और की सबुज साथी एसब की नतून नतून नाम दिए करार चेष्टा सब समय करे, तो এটা विभ्रांत करा ठीक नहीं मनुष्य के। और यहाँ के लोग समझ रहे हैं और अच्छी तरह जान रहे हैं कि चंडी पाठ कब किया जाता है। उसके लिए आसन पर बैठिए, शुद्ध मन से शुद्ध संस्कारों के साथ पूजा की जाती है। और चंडी देवी का सबसे विकराल रूप है, उसका आह्वान करेंगे तो उसका अंजाम आपके सामने में है। उनका पैर घटना में टूटा, आप लोग नहीं तोड़े? बिल्कुल नहीं, वो तो सारी दुनिया बोल रही है, हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ के लोग बोल रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने देखा है, वो बता रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं? यहाँ तो जो रिस्पॉन्स है वो 1 लाख पार का है। 48 से सीधे 1 लाख पार। अच्छा ये बताइए, अगर आप जीतते हैं तो आपका 3 काम क्या होगा जो इस क्षेत्र के लिए हो, इस जनता के लिए? पानी की पूर्ण व्यवस्था, घर घर पहुंचाने की व्यवस्था। मोदी जी जिस तरह प्रत्येक राज्य में प्रत्येक एक टाली और बिचाली का घर कहीं भी नहीं हो, ये हम लोग 5 साल नहीं, जीतने के बाद, सरकार गठन के बाद ये काम हम लोग 2 साल के अंदर कर दिखाएंगे। आवास योजना, उसके साथ जल योजना, बिजली की आपूर्ति, प्रत्येक घर में बिजली हो, प्रत्येक घर में शौचालय हो, ये सुनिश्चित करना हम लोगों का काम होगा। और मोदी जी 18 घंटा काम करेंगे तो हम लोग 8 घंटा, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग को भी 20 घंटा काम करना होगा। हमको ये टास्क पहले ही दिया जा चुका है कि सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार बनाने के बाद सोनार बांग्ला बनाना होगा। जो हमारे प्रथम अध्यक्ष, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बंगाल की धरती से आते हैं, उनके सपने को साकार करने के लिए सारे भाजपा के कर्मी सिपाही की तरह, सैनिक की तरह मैदान में उतर पड़ेंगे और हर काम को पूरा करेंगे। ये विश्वास दिलाने का, ये मैं पूर्ण तरह से विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा कर्मी इसे पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी हम बाजार में ही घूम रहे थे, लोगों से उनकी राय जान रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। उनका कहना है कि कोरोना काल के समय में डॉक्टर साहब लापता हो गए थे और अब चुनाव आ गया है तो फिर डॉक्टर साहब नजर आ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच नहीं है। मोदी जी का जब कंप्लीट लॉकडाउन था, जिस पीरियड में 28 दिन 30 दिन, उस समय मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लोगों को चिकित्सा मुहैया कराई है। उसके बाद कंटिन्यूसली मैं चैम्बर में बैठ रहा हूँ। अब तो राम जी के लिए भी लोग कह देते हैं कि राम जी में ये था। अरे पूरी रामायण पढ़ लो तब बोलो भैया, उसके पहले बोलने से क्या फायदा है। तो ये थे डॉक्टर अजय पोद्दार, जिनका कहना है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर घर को शौचालय देने का काम करेंगे। और यहाँ तक कि रोजगार की जो बात है, उन्होंने उस पर भी कहा है कि हम हर घर को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास भी करेंगे। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज।